तो है दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुबह शर्मा पर। आज है हमारा डे 24 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और डे 24 का क्वेश्चन है ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स ARR वेयर ARR ऑफ i इक्वल टू स्टार्ट i एंड i विद आस्क टू मर्ज ऑल द ओवरलैपिंग इंटरवल्स। मतलब कि हमें ना एक 2D एरे दिया हुआ है जिसमें हमारा हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे दो वैल्यूज दी हुई है, एक स्टार्ट वैल्यू और एक एंड वैल्यू, और ये स्टार्ट और एंड वैल्यू दिखाती है कि ये एक इंटरवल है। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल्स है 1 3, ठीक है, 2 4 6 8 और 9 और 10। ठीक है, और हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें जो ओवरलैपिंग हो रही है उस ओवरलैपिंग को हमें मर्ज करना है। तो कहीं ना कहीं आप देखो, ये स्मॉलेस्ट से अगर सॉर्ट किया हुआ है, स्मॉलेस्ट सॉर्ट इसलिए किया हुआ है कि इस स्मॉलेस्ट से सॉर्ट कर देने पे ना, ये फर्स्ट वाला इंडेक्स स्मॉलेस्ट से सॉर्ट कर देने पे कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। क्योंकि कभी भी हमें अगर मर्जिंग भी कर रहे हैं, हम कभी भी कोई चीज हम चेक करते हैं कि कौन सी ओवरलैप कर रही है, तो हम सबसे पहला स्टार्टिंग उठाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे अगर कोई थ्रेड भी है तो हम सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है तो 1 आ गया, उसके बाद हमारे पास एक 3 था तो 3 हो गया। ठीक है, अब हमने दूसरा पॉइंट उठाया कि हमने एक दूसरा धागा ले लिया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सबसे कम था, तो 2 और 4 हमने उठा लिया। ठीक है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमने उठा लिया। अब मैंने देखा कि ये जो पहला वाला धागा था ना, ये धागा 1 3 तक जा रहा था और दूसरा वाला धागा 2 4 तक जा रहा था। तो ये जो चीज है ये एक ओवरलैपिंग है। ठीक है, इस ओवरलैपिंग को ही क्वेश्चन में बोला है कि इस ओवरलैपिंग को आप मर्ज कर दो। तो इस ओवरलैपिंग को मर्ज करने के बाद जो हमारा नया धागा है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब हमारा नया धागा होगा 1 और 4, जैसा कि आप आंसर में देख सकते हो 1 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरा सबसे पहला फंडा ये है कि हम पहले तो एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, एरेज डॉट सॉर्ट। अच्छा, यहाँ पे हम कंपैरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि 2D एरे है तो यहाँ पे a कॉमा b और a ऑफ 0। हम ना स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स के ही रिगार्डिंग हम सॉर्ट करना है, हमें इसके रिगार्डिंग सॉर्ट करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा a कॉमा b a 0 माइनस b 0। अब ये क्या करेगा कि एरे ये जो है उस एरे के हर पर्टिकुलर रो पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज है ये एक एक रो को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस रो है और ये करंट रो है। प्रीवियस रो में जो भी वैल्यू है वो नई वाली रो जब आएगी वो उसमें कंपेयर करेगा ए ऑफ 0 तो मतलब कि प्रीवियस रो और नए वाले रो के ये जो ए ऑफ 0 है और बी ऑफ 0 है, यही कंपेयर होगा। अगर ये छोटा है तो ये ऊपर चला जाएगा और बड़ा है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं इंट एरे का। ठीक है, क्योंकि हमें यही रिटर्न करानी है। लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 ए आर आर। अब हम एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं करेंट एरे। ठीक है, जो हमारे हर पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू है वो स्टोर करेगा। ठीक है, ए आर आर ऑफ आई 0 करंट इक्वल टू न्यू करंट इंट न्यू इंट कर लेते हैं, न्यू इंट एरे बना लेते हैं 2 लेंथ की। ठीक है, और इसमें करंट 0 पे हम वैल्यू रख देते हैं ए आर आर ऑफ आई 0 की, और करंट 1 पे हम रख देते हैं ए आर आर ऑफ आई 1 की। ठीक है, हमने रख दिया। अब देखो करंट एरे बन गया, मतलब कि ये पर्टिकुलर एक सिर्फ और सिर्फ मैंने रिट्रीव कर लिया। ठीक है, तो अब मैं लिस्ट जो बनाया मैंने, ये लिस्ट, इस लिस्ट में कोई डेटा है नहीं, जो पहला वाला डेटा मुझे ऐड करना है तो कोई डेटा था नहीं, तो मैंने चेक किया इफ लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, लिस्ट एम्प्टी है तो भाई एज इट इज जैसा है वैसे ही करंट जो एरे है वो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, लिस्ट में आ जाएगा। एल्स अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इट मींस कि पहले से कोई इंटरवल है, सॉरी पहले से कोई इंटरवल है, या पहले से, हाँ पहले से कोई